साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस देश में एक तरफ बेरोजगारी है, दर दर की ठोकरें बेरोजगार खा रहे हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हैं, लेकिन उन पदों की बहाली नहीं की जा रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुल लगभग 50 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया था और उन पदों को भरने, नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन सकी। ओबीसी, एससी, एसटी के साथ मनुवादी राज में जितना अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आरक्षण होने के बावजूद ओबीसी, एससी, एसटी को नौकरियां नहीं दी जा रही है, उसका नमूना संसद में पेश किया है मंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री ने जब उनसे पूछा गया कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, कितने प्रतिशत एससी एसटी समाज के लोग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मंत्री ने जो डाटा दिया चौंकाने वाला है। प्रोफेसर के पद जितने विश्वविद्यालयों में हैं, ओबीसी कोटे के 80% पद खाली पड़े हैं। ओबीसी समाज के पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए युवक सड़कों पर टहल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार के पास पद है, लेकिन नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। इसी तरह से एससी यानी दलित समाज की 64% प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हैं। आदिवासी समाज यानी एसटी के 83% पद रिक्त पड़े हैं तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पद। अब देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद हैं जिन पर बहाली नहीं हुई है ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की। और बता दें कि सवर्ण जातियों के कोटे में जितने पद हैं, उससे कहीं अधिक बहाली उनकी हो गई है और तमाम विश्वविद्यालयों में 90% से अधिक सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों की नियुक्ति की गई है और उनके एक पद भी रिक्त नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एसटी यानी आदिवासी समाज में 65% पद रिक्त हैं। ओबीसी के लिए 69% पद रिक्त हैं, बहालियां नहीं की जा रही है। दलित समाज यानी एससी समाज के 69% पद नहीं, एससी समाज के 51% पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर सरकार का कहना है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, नॉट फाउंड सुइटेबल, योग्य उम्मीदवारों का अभाव है। हम कहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज में अयोग्य कोई नहीं है,
प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भी बहुत से डिग्रीधारी, पीएचडी किए हुए लोग सड़कों पर टहल रहे हैं। अगर रिक्तियां निकाली जाए, विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, रोजगार समाचार में विज्ञापन दिया जाए, तो जितने पद रिक्त पड़े हैं इसके कई गुना एप्लीकेशंस आ सकते हैं। लेकिन रिक्तियां नहीं प्रकाशित की जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है कि वह प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों को तनख्वाह दे सके। सवर्णों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास अकूत धन है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को वेतन देने के लिए सरकार के पास धन का अभाव है। इसीलिए रिक्तियां प्रकाशित नहीं की जा रही हैं, रिक्तियों को छिपाया जा रहा है। लेकिन जब संसद में दबाव पड़ा विपक्ष का, तब जाकर के मंत्री ने उगला कि ओबीसी, एससी, एसटी के तो अधिकांश पद खाली पड़े हैं, उन पर नॉट फाउंड सुइटेबल की मुहर लगा दी गई है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज राहुल गांधी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए हैं। वही राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ओबीसी, एससी, एसटी के बीच अलख जगाने के लिए, ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने के लिए, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी ये आंकड़े आने के बाद इन आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए और मोदी सरकार और आरएसएस को घेरने के लिए राहुल गांधी दिल्ली में अगर ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करके नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और इन पदों की बहाली करने की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अब मोदी सरकार को बैकफुट पर आ गई है। और जो अभियान राहुल गांधी ने चलाया है बहुजनों के हित में, उनका यह अभियान अगर ओबीसी, एससी, एसटी समाज के निचले स्तर तक पहुंच जाएगा तो 2029 में फिर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने अब पुरानी कांग्रेस को बदल दिए हैं। कांग्रेस की सोच जो आरएसएस के इशारे पर राहुल गांधी के पहले थी, उस सोच को राहुल गांधी ने बदल दिया है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस में चेतना तो आई, लेकिन बहुत देर से। जब कांग्रेस 11 सालों तक सत्ता से बाहर रही, तब जाकर के उसे होश आया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े बगैर फिर से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसके लिए राहुल गांधी अगर प्रयास कर रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ओबीसी, एससी, एसटी के बीच जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही और आरएसएस चाहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी का पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए और जो लोग पढ़ लिए हैं उन्हें नौकरियां न दिया जाए। इसी हिदायत के अनुसार मनुवादी मोदी सरकार काम कर रही है और इसीलिए ओबीसी के 80%,
एसटी के 83% और एससी के 64% पद प्रोफेसरों के रिक्त पड़े हुए हैं। आरएसएस ने जो हिदायत दिया है कि एजुकेशन को खत्म कर दीजिए, जनता को मूर्ख, गंवार और जाहिल गुलाम बनने दीजिए, तभी भारतीय जनता पार्टी का राज आगे बढ़ सकता है। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक, अधिकार, एजुकेशन की मांग करेंगे, नौकरियों की मांग करेंगे, और जब इनकी आंखें खुल जाएंगी तो ये सवर्णों की बराबरी करना चाहेंगे। इसीलिए प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 5000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। बाकी बचे हुए विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। मर्ज करने का मतलब कि 2, 3 या 4 विद्यालयों को मिला करके एक विद्यालय बना दिया जाए। 5000 विद्यालयों को खत्म कर दिया जाए, उनकी छत तक हटा दिया जाए। वहां पर तर्क दिया जा रहा है कि बच्चे आते ही नहीं हैं, लेकिन हमें लगता ही नहीं है, देखने को मिला है। पिछले दिनों में गांव गया था, बभनपुर, होलागढ़, प्रयागराज में पड़ता है। तो वहां मैंने कई गांव में, हमारे गांव में जो हमारे बभनपुर के गांव का स्कूल है, इसमें तो बच्चों की संख्या औसत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इसे न तो मर्ज किया गया है और न इसे बंद किया गया है। लेकिन आसपास के विद्यालयों के बारे में जब मैंने पता किया, उसमें द्विजी का पुरवा हो गया, अचलूपुर हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, बहादुरपुर हो गया, सिसुआ हो गया, ऐसे तमाम जगहों के विद्यालयों को या तो बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। तो आरएसएस की सोच चरितार्थ हो रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार और तमाम डबल इंजन के राज्य इसे लागू कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा से गरीबों, पिछड़ों, दलितों के बच्चों को महरूम करने के लिए जो कुटिल चाल चली जा रही है, अगर इस मुद्दे को राहुल गांधी उठा करके जनता के बीच जाएं, और जा भी रहे हैं, तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसकी कड़ी मशक्कत और तपस्या और वर्षों तक राम मंदिर बनाने का अभियान चलाना पड़ा, बाबरी मस्जिद को ढहाना पड़ा, तमाम कत्लेआम करना पड़ा, तब जाकर के लोगों के बीच, या यूँ कहें कि हिंदुओं के बीच यह संदेश गया कि मोदी तो राम को लाने वाले हैं, मोदी तो राम मंदिर बनाने वाले हैं, उन्हें वोट मिला। और वही मोदी, योगी और डबल इंजनों के मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं। और जब राहुल गांधी उनके बीच जा करके उनके हक, अधिकार, उनकी गणना का अलख जगा रहे हैं, तो देर से ही सही, 2, 4, 5, 6 साल बाद ही सही, लेकिन उनका यह अभियान निचले स्तर तक ओबीसी, एससी, एसटी में जाएगा। और जिस तरह के मुद्दे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे रही है, जिस तरह से प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षा में अध्यापक, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर रिक्तियां होने के बावजूद उनकी बहाली नहीं की जा रही है, तो यह ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हकमारी की जा रही है और उनकी इन रिक्तियों को नॉट फाउंड सुइटेबल कह करके सवर्णों को ये नौकरियां दी जा रही है। इसलिए सवर्णों की भागीदारी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भागीदारी
80% से अधिक हो गई है, जिसमें ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा है। तो साथियों, ताल कटोरा स्टेडियम में जो पिछड़ों के हितों को साधने के लिए राहुल गांधी आज सम्मेलन कर रहे हैं, इस तरह के सम्मेलन उन्हें हर राज्यों में, हर बड़े शहरों में, हर महानगरों में करना होगा। और ओबीसी, एससी, एसटी, खास करके जो अति पिछड़े लोग हैं, उनके बीच जा करके उन्हें बताया जाना चाहिए कि मोदी सरकार आपकी शिक्षा खत्म कर रही है और जो नौकरियां आपके लिए उपलब्ध हैं उन नौकरियों को दे नहीं रही है। तो हम समझते हैं कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे और कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन प्राप्त हो जाएगी। अगर कांग्रेस, जो बदली हुई कांग्रेस है, इसे खोई हुई जमीन प्राप्त हो गई, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी सवर्ण समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी के उत्थान के लिए काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।